आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वंदना मैम है, जो हमारा स्वाध्याय चल रहा था 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जिसमें प्रीचिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी और गॉडेस सरस्वती है, जो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है ध्यान सागर में। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वंदना मैम से, तो हम अगेन वेलकम करते हैं वंदना वंदना मैम को, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। वेलकम मैम। धन्यवाद। थैंक यू पूरी ध्यान सागर टीम को मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यूट्यूब से जुड़े हुए और जूम से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ सीखने के लिए तत्पर हैं। जब से हम ध्यान से जुड़े, जब से हम पत्री जी से जुड़े, तो हमें समझ में आया जीवन में हमें कुछ सीखना है। और सीखना कैसे है वो भी हमें पत्री जी ने सिखा दिया। वो बोले ना, सबसे पहले तो हमें प्यास होनी है। हमें सबसे पहले तो जो सीखना है, जो चाहत चाहिए, चाहत के बाद प्रयास चाहिए, और प्रयास के बाद फिर अभ्यास करना है। तो चाहत भी उन्हीं ने जगाई, और किस तरह से प्रयास करना है उसका रास्ता भी बताया, और रास्ता मिलने के बाद किस तरह अभ्यास करना है वो भी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम अपने पितामह को आज पहले हम ध्यान करें या पहले हम स्वाध्याय करें, जैसे आप उनका मन। मैम, जहाँ तक मेरा बोलना है, ध्यान कर लेते हैं। ध्यान से ऊर्जा बढ़ ठीक। जाएगी। उसके हम्म। बाद फिर स्वाध्याय कर लेंगे तो और ज्यादा एनर्जी रहेगी। ऊर्जा भी बढ़ती है। बाकी मास्टर्स आई होप सब लोग कंफर्टेबल हैं, हाँ। ऊर्जा तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ मन शांत होता है, और मन तैयार होता है कि अब हमें स्वाध्याय करना है। शांत, जब हम शांत मन में आते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, तो हम समझ पाते हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम ध्यान करते हैं। मैम, म्यूजिक मैं लगा दूं, शेयर कर दूं? ठीक है, आप लगा दीजिए, मैं थोड़ा कर स्लो में लग। हाँ। ठीक है, कॉपीराइट नहीं हो देख लीजिएगा, कि लाइफ में हमें ये म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ता है। हम आज के दिन का तीनों प्रहर को देख चुके हैं। तीनों प्रहर के हम अपने जो भी कार्य हैं उसको करके अब हम खुद के लिए समय निकाले हैं। खुद के साथ कुछ पल, खुद के सांसों के साथ, खुद की आत्मा के साथ जुड़ने के लिए सभी ध्यान के अवस्था में आएंगे फ्रेंड्स। आरामदेह आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में, नहीं तो पैरों को लंबा करके या पैरों को नीचे झुलाते हुए भी हम बैठ सकते हैं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए फ्रेंड्स। हर एक सांसों के साथ धीरे धीरे हम अपने भीतर जाएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं,
सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। शांत, शांत और शांत। हम डिवाइन से प्रार्थना करते हुए ध्यान में उतरे। हम माताओं से प्रार्थना करेंगे। महालक्ष्मी, सरस्वती करेंगे। माँ, गहरे ध्यान में जाऊं। मैं ध्यान की गहराइयों को अनुभव कर पाऊं, ऐसा मेरा ध्यान हो। मैं प्रत्येक दिन ध्यान में बैठती हूँ। मेरा ध्यान गहरा हो, पूरी तरह से शांत और स्थिर हो। पैरों तक और पैरों से लेके सर, शरीर के हर एक अंग को प्यार करते हुए, धन्यवाद देते हुए उन्हें रिलैक्स, 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 शांत और शांत। अपनी सहज सरल सांसों के साथ विचारों को बोल दीजिए। आप निंद्रा में चले जाइए। मुझे सांसों के साथ रहने दो। ये सांसों की मस्ती में डूबने दो। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। हमारा ध्यान नासिका के द्वार पे लगा के रखिए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, महसूस करिए। ये अंदर जाती है, हमें कैसा लग रहा है। हम कैसा फील कर रहे हैं। फीलिंग को फील करिए। कोई भी आंखें ना खोले फ्रेंड्स। आंखें ना खोले। ये सांसें ना खाली आती है ना खाली जाती है। जब शरीर के अंदर जाती है, ऊर्जा को है, और जब बाहर आती है तो हमारे शरीर के सारी बीमारियों को, हमारे मंद आचरण को, हमारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर ले आती है। और हम हर एक सांसों के क्रम के बाद हम हल्के होते,
शांत होते हैं और शांत हो जाइए। माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी का एनर्जी को फील करिए। सांसों के साथ बहते जाइए फ्रेंड्स। विचारों का बांध बंधने ना। हम जब भी आंखें बंद करेंगे, विचार उड़ल उड़ल कर आएंगे, लेकिन आपको विचारों को आना है। ना ध्यान पुनः सांसों पे ले आइए। विचार स्वतः ही चले जाएंगे फ्रेंड्स। जब भी हम ध्यान करते हैं, हमारा अंतर मन बहुत खिल खिल जाता है। ये बहुत परम शांति का एहसास होता है। उस एहसास को फील करिए। जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमारी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न होती है। प्रसन्नता को फील करिए। वर्तमान में रहना है।
वर्तमान में ही जीवन है, वर्तमान में ही क्या है। उस वर्तमान की खुशियों को फील करिए और भीतर उतरिए। अपने अंदर से सारे कंप्लेन को बाहर कर दीजिए। के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे जजमेंटल को बाहर कर दीजिए। अपने अंदर से गिल्ट को बाहर कर दीजिए और सिर्फ सकारात्मकता के साथ जीना सीखिए। ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव, अपनी सहज सरल स्वाभाविक साथ। आखिरी 2 मिनट फ्रेंड्स। आंखों को कोई भी ना खोलिए फ्रेंड्स। इस एनर्जी को फील करिए, ज्ञान की एनर्जी को फील करिए। दिन भर चलती है, सांस के बिना कुछ भी नहीं। कुछ पल तो सांसों को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ पल तो सांसों के साथ रहना चाहिए। ये धन्यवाद के भाव के साथ, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। लक्ष्मी माता सरस्वती को धन्यवाद देंगे। भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद देंगे। अपने पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को धन्यवाद देंगे। आनंद करुणेश जी को धन्यवाद देंगे। वार्तालाप उनके साथ हुआ, लेकिन यदि वो ये बुक नहीं लिखते तो हम जान नहीं पाते। धीरे धीरे शरीर में वापस आएंगे फ्रेंड्स। अपने हाथों और पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए, ध्यान के बाद ज्ञान। तो आगे बढ़ते हैं माता का आशीर्वाद लेके। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है ट्री जॉय ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, दिव्य स्त्री की 3 खुशियां। तो चलिए हम जानते हैं क्या है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरा स्क्रीन ठीक है, क्लियर है? जी मैम, क्लियर है एकदम। ठीक है। तो हम बुक को स्टार्ट करने के पहले अपने पितामह को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके द्वारा ही हमें आज जो ज्ञान मिल रहा है, इनके द्वारा ही दिखाया गया मार्ग है, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता है अपना बुक का नाम 1000 सीड्स ऑफ जॉय, खुशियों के 1000 बीज, या आप बोल सकते हैं आनंद के 1000 बीज। और इस बुक को लिखा है आनंद करुणेश जी ने, जो माता से इन्हें डायरेक्ट जो इनका बातचीत हुआ, जो उनको माता से संदेशा मिला, तो इन्होंने उस संदेशा को एक बुक के द्वारा, एक बुक में माता के द्वारा जो भी संदेशा था उन्हें उतारा, ताकि वो संदेशा जन जन तक पहुंच सके। बुक एक माध्यम है जिसके द्वारा ये संदेशा जिनको मिलना है उनको अपने आप मिल ही जाता है। जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो ये ज्ञान को पाना चाहते हैं, उन्हें अपने आप ये बुक कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। जैसे कि हमें मिली, हमें ये बुक मिली, हमें हमारा मन हुआ इसको पढ़ने का। फिर जैसे कि ध्यान सागर की टीम को मन हुआ कि इस बुक पे हम स्वाध्याय कराएं, फिर उनका मन हुआ कि ये बुक का स्वाध्याय वंदना जी के द्वारा कराया जाए, और फिर इन्होंने मेरा नंबर खोजा, मुझे फोन किया। तो ये बुक मेरे द्वारा माता पढ़ाना चाहती थी, वो मुझे भी चाहती थी कि मैं भी ये बुक को पढूं, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर का नाम है दिव्य स्त्री की 3 खुशियां, 3 जॉय ऑफ डिवाइन फैमिली। तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि 3 देवी शक्ति है। 3 देवी शक्ति हमारे भारत देश में मानी जाती है, जानी जाती है। वो 3 देवी शक्ति है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी।
ये 3 देवी शक्ति है। माता लक्ष्मी के द्वारा हम जान पाते हैं, माँ लक्ष्मी हमें लक्ष्मी प्रदान करती है, ये सभी जानते हैं। जिन्हें लक्ष्मी चाहिए, जिन्हें धन चाहिए, जिन्हें पैसा चाहिए, वो माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी हमें सत्यता के मार्ग में चलना सिखाती है। माँ लक्ष्मी हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है सात्विक विचारों के साथ, वो भी हमें सिखाती है माता लक्ष्मी। और माँ सरस्वती को तो हम जानते हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। जब भी हमें ज्ञान चाहिए, हमें जब भी कोई विद्या पढ़ करना है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो माँ सरस्वती का को नमन करते हैं। विद्या बुद्धि प्रदान तो करती ही है, साथ में माता सरस्वती ज्ञान देती है, स्पिरिचुअल ज्ञान जो हमें चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ हमें दिखाती है माता सरस्वती। और माँ दुर्गा तो शक्ति शक्ति दायिनी है। जब भी हम कहीं कमजोर पड़ते हैं, जब हमें लगता है हमें दुख ने घेर लिया है, हमें ताकत चाहिए, हमें बल चाहिए, तब हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। तो इस तरह से 3 देवी शक्ति जो हमारे देश में माना जाता है, पूजा है, वो है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। अब हम जानेंगे 3 स्त्री की 3 खुशियां क्या है माँ स्त्री का। तो हर एक हम सभी जानते हैं, हमारा 3 अवस्था होती है मनुष्य का, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो चलिए, तो पहले हम जानते हैं बचपन, चाइल्ड एज, मेडन और चाइल्ड एज। फिर उसके बाद मेट्रॉन, यंग स्टेज होता है, और क्रोन, ओल्ड स्टेज। तो आज हम ये 3 स्टेज के बारे में जानेंगे। यही 3 स्टेज 3 खुशियां हैं। डिवाइन फेमिनाइन, 3 जॉय। तो हम पहले इसको समझते हैं। देवी स्त्री की 3 खुशियां। आनंद करुणेश जी बोलते हैं, क्या आप हमें दिव्य स्त्री के पहलुओं के बारे में अधिक बता सकते हैं? विशेष रूप से यह महिलाओं से संबंधित है। वो जो देवी स्त्री के जो देवी स्त्री के जो पहलू के बारे में वो जानना चाहते हैं, विशेष करके वो बोले मैं महिलाओं से जो संबंधित है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तब माता बोल रही है, प्राचीन समय में देवी ऊर्जा ने प्रेम के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि प्राथमिक आनंद के 3 कंपन पर आधारित था। प्राचीन समय में माने पुराने समय, बहुत पुराना जो हमारा प्राचीन समय था, उस समय में देवी ऊर्जा के ने प्रेम के 3 पहलुओं को बताया था। उसमें प्राथमिक आनंद के 3 कंपन पर आधारित था। तो उसका पहला कंपन क्या है? पहला प्राथमिक आनंद कंपन क्या है? पहला पहलू अधिक निर्देश, चुलबुला और कामुक है। यह कुंवारी या शुद्ध सरल और प्रेम है। पहला पहलू क्या होगा? पहला पहलू, जब बच्चे का एक स्टेज होता है, वो चुलबुला होता है, कामुक होता है, सेंसेबल होता है, वो इनोसेंट होता है। तो ये पहला स्टेज होता है। उसके बारे में माता बता रही है कि पहला स्टेज ये होता है, वो निर्दोष होता है, चुलबुला होता है। हाँ, यह कुंवारी का शुद्ध सरल प्रेम होता है। इसमें एक बच्चा कैसा होता है, उसका प्रेम एकदम सरल, स्वाभाविक,
एकदम उसके मन में किसी प्रकार का कुछ भेदभाव कुछ रहता ही नहीं। अब दूसरा पहलू, एक विकसित महिला का परिपूर्णता के साथ अधिक परिपक्व है। दूसरा पहलू क्या है हमारा? एक महिला जब विकसित हो रही है, विकसित महिला यहाँ मैच्योर्ड हो रही है, जब बड़ी हो रही है, परिपूर्णता के साथ अधिक परिपक्व है, इस पहलू में अपने साथी के साथ यौन प्रेम और अपने बच्चे के लिए पौष्टिक प्रेम होता है। अपने बच्चे के प्रति किस तरह से हमें न्यूट्रिशन देना है, वो सब इस स्टेज में आता है। फिर तीसरा पहलू एक दादी की तरह होता है, जिसने सभी को देखा है, जो अपने बच्चे के जन्म के वर्षों से परे समझदार है, गैर निर्णय लेने वाला है और एक बार फिर से बचकाना है। तीसरा पहलू क्या होता है? बुढ़ापे का। इस स्टेज में क्या है? हम पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, हमें पूरी तरह से सभी प्रकार का ज्ञान आ चुका है, समझ आ चुकी है। हम इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते हम हर तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। हम इस स्टेज में हम सुख भी देखे हैं, दुख भी देखे हैं, जीवन के इतने पहलू देखे हैं कि जब हम बच्चे थे हमने कुछ नादानी की, फिर हम जब यौन होते हैं तब हमें समझ में आता है कि मैं बचपना में ये गलती करी थी, वो मेरा बचकाना था। लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं तब हमें अपने यौन के समय की भी बहुत सारी बातें समझ में आती है कि मैंने उस समय ऐसा किया था या उस स्टेज में ऐसा करना था। तो ये जो है, हम पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, हम एक पूरा जीवन जी चुके हैं और इस जीवन में हम बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस लेके हम इस स्टेज पर आते हैं। तो इस तरह से माता बता रही है। तो ये 3 पहलू होते हैं हमारे जीवन के। पहला पहलू सूर्योदय की तरह होता है, जब सूरज उगता है, जब सुबह सुबह की धूप भी हमें देखो अच्छी लगती है, जब सूरज उगता है, दिन उगता है तो कितना अच्छा लगता है। दूसरा पहलू दिन की चमक की तरह होती है, एक जवानी जो आती है वो एकदम चमक की तरह होती है। इस समय हमें बहुत केयरफुली, बहुत अपने आप को ध्यान से अपने अपने हर एक कदम को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा पहलू जो होता है सूर्यास्त की तरह होता है। अब सूर्यास्त हो चुका तो अब इस समय क्या है, हमें समझ में आ गया है। सूर्यास्त होता है तो क्यों सब अपने अपने घर में आ जाते हैं। अब सूर्यास्त हो गया है, अब अपने घर जाना है, अपने घर में रहना है। हम दिन भर में जब शाम होती है तो हम एक पूरे दिन का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, तो हमें कितनी सारी समझ आती है। अरे आज दिन में मैंने वो किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, या आज दिन में मैंने वो किया ना तो उसके साथ मुझे ये भी कर लेना था, या मैंने आज वो खाया था तो वो नहीं खाना था, या आज मुझे ये खाना था, या आज मुझे ये काम करना था। तो इस तरह हमें एक पूरा दिन में ही, कई बार हम शाम के जब सोचते हैं तो अरे आज के दिन में मुझे ये था वो था तो मैं कल ऐसा करूं। तो सोचिए पूरा एक जब जीवन जी लेते हैं तो एक बूढ़े व्यक्ति को कितने सारे अपने जीवन के एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, जिसने पूरे दिन की पूर्णता निहित है। ये देवी ऊर्जा के 3 पहलू है और इसमें से प्रत्येक में एक खुशी है। हर एक पहलू की, हर एक अवस्था के जीवन की एक खुशी होती है। जैसे जब दिन उगता है तो हमें खुशी होती है कि हाँ दिन उगा है, अभी मुझे दिन में ये काम करना है। दोपहर होती है तो हमें लगता है ये करना है, तो हमें खुशी तो होती है ना। सुबह का ये है, दोपहर का ये है, रात का ये है। तो ये प्रत्येक में एक अपने आप में एक खुशी होती है, एक समझ होती है और एक कार्य करना होता है। अब आगे माता बोल रही है, महिलाएं देवी ऊर्जा के सभी 3 पहलुओं का अनुभव कर सकती है यदि वे अपने जीवन के प्रत्येक चरण को समर्पण और जश्न मनाती है। पहले पहलू को ओवरप्ले, एक युवा महिला को एक पुरुष को आकर्षित करने के लिए अपनी ऊर्जा को कामुक से यौन के बदलने का कारण होता है। माता बोल रही है
महिलाएं अपने तीनों पहलुओं का अनुभव कर सकती है यदि वे अपने जीवन के प्रत्येक चरण में समर्पण भाव रहे। यदि हम अपने जीवन में हमेशा समर्पण भाव से रहते हैं और हर एक पहलू को हम समझदारी से जब रहते हैं तो हम हर एक पहलू में खुशी महसूस कर सकते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं तो उस समय ये समझ लीजिए हमने ही कहीं ना कोई गलती की है, हमने ही कहीं ना कुछ हमारा छूटा है, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारी चूक हुई है। तो जब हम पूरे अगर समर्पण के साथ रहेंगे, पूरे अपने जागरूकता के साथ रहेंगे तो हम हर एक अपने उम्र में अपनी अपने पूरे उम्र में हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने हर एक उम्र के हर एक दिन हम जश्न मना सकते हैं। पहला पहलू जैसे बच्चे हैं या जब हम यौन होते हैं तो यौन में हमें किस तरह से रहना है, अपने फीलिंग्स को कैसे काबू में रखना है, वो सब जब हम अपने उसको ध्यान में रखें तो हम अपनी यौन अवस्था जो है हम उसको बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। यदि कोई प्रतिबंध और सीमाएं नहीं सिखाई जाती तो यह पहलू अधिक अस्थिर हो सकता है। यदि इस पहलू में यौन में यदि हमें कुछ सीमाएं यदि हमारे लिए नहीं होगी तो यह पहलू हमारा अस्थिर हो सकता है। सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रतिबंध और सीमाएं कौन सी उम्र में होती है? यौन में होती है। और इस समय हमें बहुत अपनी प्रतिबंध में अपनी सीमाओं में हमें रहना चाहिए। मैंने कहा प्रतिबंध और सीमाएं निर्णय नहीं, निर्णय के लिए कामुक आंख को बंद कर सकते हैं। प्रतिबंध और सीमाएं निर्णय नहीं है, माता कह रही है निर्णय नहीं है, लेकिन निर्णय के लिए कोई प्रतिबंध मतलब आज हमारे लिए कुछ रोक टोक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रोक टोक के जैसे देखें। हम ये देखें कि ये सीमाएं हमारे अच्छे के लिए ही बनाई गई है तो हम उस सीमाओं का आदर करके उस सीमाओं के का आदर करते हुए सीमाओं के अंदर में ही अपने अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखें और एक भावात्मक असंतुलन पैदा कर सकते हैं। यदि हम उस निर्णय में अगर हम अब कंट्रोल में अब नहीं रहे तो ये असंतुलन हो सकता है। इन सीमाओं में एक महिला से दूसरी महिलाओं को सिखाया जाता है ये सीमा ये इन सीमाओं को हमें नहीं लागना है, इन सीमाओं के अंदर हमें रहना है। ऐसा हमें एक महिला के द्वारा दूसरी महिला को सिखाया जाता है। क्योंकि जब प्रतिबंध पुरुष के द्वारा होना तो हमें ऐसे लगेगा कि ये हमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर कोई रोक टोक हो रही है। लेकिन जब एक महिला दूसरी महिला को बताती है, समझाती है, तब हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि जब वो बताती है कि मैं भी इस तरह से रही और इस तरह से रहना कितना जरूरी है और कितना हमारे लिए अच्छा है, तब वो उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाती है। शेष युवती को दूसरे पहलू की पूर्णता से बढ़ने की अनुमति देगा। इसीलिए ये हमें किस तरह से पूर्णता में बढ़ना है उसकी अनुमति देगा। तीसरा पहलू पूर्ण चक्र में आता है और यह इतना वह निकला है कि यह ना केवल अपने आप को भर देता है बल्कि पृथ्वी भर को कुछ भी उस पर भी बरसाता है। एक वृद्ध युवती, लेडीज, वृद्ध महिला अपने को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी को वो पूरी पृथ्वी को वो अपना प्रेम बरसाता है। देखिए एक जब वृद्ध महिला वृद्ध व्यक्ति से भी हम मिलते हैं ना, वो देखिए हर एक से प्यार से बात करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा जीवन जी चुका है, पूरा अपने जीवन में अनुभव कर चुका है। तो वो जिससे भी मिलता है उसे अब तक समझ में आ गया है कि सभी अपने हैं, सभी
मनुष्य में ईश्वर है। तो वो देखिए हर एक से प्रेम से बात करता है, हर एक को जो सही है, जो अच्छा है, वो ही बताता है। अभी जब भी हम वृद्ध पर्सन के पास बैठते हैं, ओल्ड एज पर्सन के पास बैठते हैं, तो हमें वो बहुत प्यार से बात करते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इनका जो प्यार है वो पूरी पृथ्वी पर बरसता है। इनका जो ज्ञान है वो सबको देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको दूं उसको नहीं दूं। बचपन में, जवानी में फिर भी हमारे अंदर तेरा मेरापन रहेगा, लेकिन वृद्ध में हमारे अंदर से तेरा मेरा पूरी तरह से खत्म हो चुका रहता है। हमारा प्यार पूरी पृथ्वी के लिए बरसता है। तो आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं, ओ, तो तीसरे प्रकार का प्यार अधिक अव्यक्तिक हो सकता है यदि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। वो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरा प्यार जो है वो अधिक अव्यक्तित्व है, माने वो अधिक शक्तिशाली है, अधिक इम्पोर्टेंस है। माने वो तीसरा पहलू जो है वो सबके लिए है और विशिष्ट व्यक्ति के लिए निर्देशित नहीं होता। माने कोई स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो माता कह रही है, हाँ, तो हम कहते हैं अगर मैं अपने सभी दिनों के लिए पहाड़ों के ऊंचा रही, तो मैं तीसरे पहलू में रहूंगी, क्योंकि मैं पवित्र स्थान बनाए रखने के लिए वहां रहूंगी। पृथ्वी ही ऐसा करती है। पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जो एक हीलिंग ऊर्जा के साथ रहते हैं, और लोग इस स्थानों पर जाते हैं और कहते हैं यह एक पवित्र स्थान है। यह यह तीसरा पहलू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड थर्ड पहलू जो है वो पूरी तरह से हीलिंग स्टेज होता है। जैसे कि एक पहाड़ में जब हम जाते हैं, पहाड़ की ऊंचाई में जाते हैं, कभी हम मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है? हमें बहुत शांति फील होती है वहां पे, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। वहां सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। तो इसीलिए देखिए, ये वो सब स्थान है, हीलिंग ऊर्जा माना जाता है उस सब जगह में जाने के लिए। कई बार कोई बीमार व्यक्ति को क्या बोलता है, डॉक्टर सलाह देता है, आप कुछ दिन पहाड़ों में जाइए, आप कुछ दिन एकांत में जाइए, कुछ दिन आप टूर पे चले जाइए। क्यों? ऐसी जगह पूरी हीलिंग एरिया होती है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। तो लोग इन स्थानों पर जाते हैं और कहते हैं यह एक पवित्र स्थान है। यह तीसरा पहलू है। तो ऐसे स्थानों पे हम जाते हैं और हम क्या बोलते हैं? यह एक पवित्र स्थान है। हम दूर दूर मंदिर में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, और तीर्थ स्थान पे जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पवित्र स्थान होता है। और वहां पे जाते ही हमारा मन खुद ब खुद शांत हो जाता है, हमें खुद ब खुद भीतर से बहुत खुशी और अ, सब तरह से हमें अच्छा लगता है। वहां का हवा पानी सब अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से पवित्र स्थान होता है। तो उसी तरह से एक महिला तीनों चरणों से गुजरती थी। तीसरे चरण तक अगर एक महिला ने खुद को पूर्णता तक नहीं बढ़ाया है, तो वह पहले पहलू पर लौट सकती है। यदि वो तीसरे पहलू में पहुंचते पहुंचते यदि कोई महिला अपने आप को पूर्ण तरह से पूर्णता नहीं की है, तो वो उसको आप समझ लीजिए, भले ही उसने एक स्टेज पार कर ली अपने उम्र की, बट वो पहले ही स्टेज में है आज भी। वो पूर्ण तरह से अपने थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंची। उम्र का पड़ाव पार कर लिया, बट उसने अपने जीवन के पाठ को नहीं पार किया, क्योंकि उसने अपने जीवन में सबसे प्रेम करना नहीं सीखा। कुछ धर्मों में युवती मेट्रॉन और क्रोन वैक्सीन, चंद्रमा पूर्णिमा और वार्निंग
चंद्रमा से जुड़े थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, मेट्रॉन, क्रोन और मैडन। मैडन भी इसके पहले आया था। मैडन माने बचपना, यहाँ पे है अपना। दूसरा मैट्रन, युवा। तीसरा क्रोन, हमारा वृद्ध अवस्था है। यहाँ पे अब बताया जा रहा है, मेट्रॉन और क्रोन वैक्सीन, चंद्रमा, पूर्णिमा और वार्निंग माने वैक्सीन माने चंद्र अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय है उसको वैक्सीन पीरियड्स बोलते हैं। और वार्निंग चंद्रमा से जुड़े थे, माने ये पूर्णिमा से अमावस्या, पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटता है उस पीरियड को वार्निंग बोलते हैं। और वैक्सीन जब अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ता है, तो उसको किस तरह से यहाँ पे बोला है। हालांकि आपने कहा था कि ये तीनों चरण सूर्योदय, तेज सूर्य और सूर्यास्त से जुड़े हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूपक के उपयोग में अंतर क्या है। अभी आनंद करुणे जी का ये सवाल है कि आप मुझे अब ये बताइए, ये तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूपक के उपयोग में अंतर क्या है। तो माता कह रही है, जैसा कि मानवता में पित्त सत्तात्मक अवस्था में परिवर्तन किया, कुछ पुरुष एक मर्दाना ऊर्जा में आग बनाने की इच्छा रखते थे। मानवता में पितृ सत्तात्मक माने पुरुष के द्वारा शासन जब हो रहा था, तो यह वह उस समय यह परिवर्तन था कि पुरुष एक मर्दाना ऊर्जा माने फेमिनाइन एनर्जी में आग बनाने की इच्छा रखते थे। इसलिए देवी के 3 पहलुओं को बदलकर वैक्सिंग चंद्रमा, पूर्णिमा और वैक्सिंग चंद्रमा को बदल दिया गया। पितृ पितृ सत्तात्मक धर्मों ने रात के अंधेरे के साथ जुनून को भी छिपा दिया, क्योंकि उसे छिपाना पड़ा। उसकी पूर्णता में मैट्रन हालांकि उज्जवल सूरज की तरह है। मैट्रन उज्जवल सूरज की तरह है क्योंकि वह शर्म के बिना अपने जुनून का प्रतीक है। मेरे तीनों पहलू हैं जो सभी चढ़े हुए देवी देवताओं के लिए सत्य है। मैं खुद को एक युवती के रूप में व्यक्त करना चुनती हूँ। माता बता रही है, मेरे तीनों पहलू है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, लेकिन मैं अपने आप को युवती में व्यक्त करना चुनती हूँ। मैं अपने आप को एक युवती के रूप में बनाना, दिखाना ज्यादा पसंद करती हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे एक युवती और एक मैट्रन के रूप में देखेंगे। एक युवती के रूप में मेरे अस्तित्व के एक वास्तविक खुलापन है। एक युवती के रूप में मेरे अस्तित्व में वास्तविक खुलापन है। मैं उसमें पूरा खुलापन करके आपको सब चीज, सारा चीज समझाऊंगी। इस पहलू में संवेदनशीलता है और कोई शर्म नहीं है। इस पहलू में कोई शर्म नहीं है। यदि आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो एक कामुक स्वभाव रखते हैं। उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा है कि मनुष्यों की यौन प्रकृति होती है। जब तक उन्हें शर्म नहीं सिखाई जाती, वे खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं। ये जो बचपना जो है वो बहुत ही कामुक, बहुत ही नाजुक स्वभाव होता है इस समय बच्चे का, और वो बहुत ही सेंसिबल होते हैं। इस समय उनको कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि वो यौन प्रकृति को अभी नहीं जाने हैं। उन्हें उन्हें ना ही शर्म सिखाई जाए, ना वो शर्म जानते हैं क्या होता है। वो इतने छोटे बच्चे नाजुक से होते हैं, उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। वो अपने अपनी मासूमियत में वो रहते हैं।
तो ये स्टेज होता है बच्चों का। अब तो ये एक कामुक स्वभाव रखते हैं। उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा है कि मनुष्यों को यौन प्रकृति होती है। अभी इस स्टेज में वो नहीं जाने हैं कि यौन प्रकृति भी कुछ होती है। जब तक उन्हें शर्म नहीं सिखाई जाती, वे खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। उसमें सकारात्मक पहलू में एक युवती एक युवा लड़की की तरह है, जिसका जीवन सरल और आनंदमय है। मृत्यु के बारे में विश्वास के आसपास उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। वो कुछ नहीं जानती, मृत्यु भी क्या है ये भी उसको कुछ नहीं मालूम है। वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है और अपने आनंद और स्वतंत्रता से वह पृथ्वी से प्रकट होती है। ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में वो ना वो यौन को जानती है, ना वो कोई बंधन को जानती है। वो अपने स्वतंत्रता में रहती है और उसको लगता है यही जीवन है और यहीं पे ही सब कुछ है। वो मृत्यु क्या है, यौन क्या है, वो सब कुछ भी वो नहीं जानती है। और वो अपनी स्वतंत्रता में रहती है जब तक कि उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा। और जब तक वो उम्र के साथ नहीं बढ़ेगी, तब तक वो अपने मासूमियत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती है। उसके नकारात्मक विचार जुड़ी नहीं होती, उसमें कोई नकारात्मक विचार नहीं होते। उसके सकारात्मक पहलू में युवती के लिए कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वह विचारों और विश्वासों से जुड़ी नहीं है। यहाँ ना तो उसके पास कोई विश्वास है, ना कोई विचार है। बस वो अपनी मासूमियत के साथ रहती है। हेवन के लिए उसकी गहरी अंतर्ज्ञान और निकटता है। उनके और एंजेलिक दायरे के बीच एक संबंध भी है। इस समय उनकी अपनी एक इंट्यूशन होती है और वो एंजल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनके साथ उनका एक संबंध बना रहता है बचपन में। शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु से शादी करने से पहले आप दूसरों के साथ थे। क्या यह एक युवती के रूप में थी या एक मैट्रेन के रूप में? मैट्रेन माने छोटा, बचपना। तो अभी करुणेश जी का दूसरा सवाल है। जब आप भगवान विष्णु से शादी करने से पहले आप दूसरों के साथ थे, तो आपका कौन सा पहलू था? एक युवती का था या एक मैट्रेन, एक बच्चे का रूप था? अब माता कह रही है, मैं कई रिश्तों में थी, लेकिन मैंने यौन रूप से इसमें भाग नहीं लिया। इसलिए मैं इन रिश्तों में एक युवती के रूप में अधिक थी। मेरे साथ ऐसे लोग थे जो महान विचारक थे। वे पुरुष जो थे वे पुरुष जो पुरुषों से महान व्यक्ति थे, और वे पुरुष जो दूसरों से कार्यवाहक थे। माता बता रही है, इस मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी थी। उसमें से कोई सैनिक थे, कोई महान विचारक थे, कोई महान व्यक्ति थे, और वे पुरुष जो दूसरों के कार्यवाहक भी थे। मैंने खुद को सभी तत्वों में निहित पुरुष ऊर्जा से हर पहलू के साथ भागीदार बनाया। वो हर एक पहलू में उनके साथ रही, और जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, ताकि मैं एक पुरुष के सभी पहलुओं को जान सकूं। वो हर प्रकार के पुरुष के साथ रही ताकि वो हर प्रकार के पुरुष के पहलुओं को जान सके, और पुरुष स्वयं के सभी पहलुओं को जान सके। पुरुष भी जान सके अपने सारे पहलुओं को, और माता भी अपने सभी पहलुओं को जान सके। यह एक महिला की सच्ची गर्भावस्था है। एक पुरुष के सभी पहलुओं को प्राप्त करना और यह प्रकट करने में सक्षम होना कि सभी संबंधित के लिए उच्चतम क्या है। यह भी सरस्वती के मार्ग का एक हिस्सा है। अभी माता बोल रही है, मैं हर तरह के पहलुओं को अनुभव करने के लिए हर तरह का रूप में इनके साथ अलग अलग पहलू में रही हूँ, और अपने आप को सभी पहलुओं में प्राप्त करना और प्रकट करने में सक्षम होने से सभी संबंधित के लिए उच्चतम क्या है। इन सभी पहलुओं में
उच्चतम क्या है इसको भी मैंने जाना, और यह भी सरस्वती के मार्ग का एक हिस्सा है। आगे आनंद करुणेश जी पूछते हैं, क्या भगवान विष्णु से शादी करने से पहले यह सब हुआ था? तो माता कह रही है, हाँ, ये रिश्ते क्या थे? उन्होंने फिर पूछा। अब माता बोल रही है, हमने कामुकता के लगाव के बिना मुझे जो पेशकश की थी उसे साझा किया, उसे मैंने साझा किया। मैं ज्यादा चुलबुली नहीं थी। यह भावात्मक मूल्य मीठा और आनंद पूर्ण था। मुझे बस खुद पर भरोसा था। माता बता रही है, मैं ज्यादा चुलबुली नहीं थी, यह और भावात्मक मूल्य मीठा और आनंद पूर्ण था। मेरा वो जो रिश्ता था वो भावात्मक मूल्य और मीठा और आनंद पूर्ण था। मुझे बस खुद पर भरोसा था। माता बता रही है, मुझे खुद पर भरोसा था। हमेशा एक प्रकृति अंतर्ज्ञान मुझे निर्देशित करती थी। हमेशा एक प्राकृतिक अंतर्ज्ञान, यानी कि उनका एक प्रकृति का जो इंट्यूशन था, वो उन्हें हमेशा निर्देशित करते रहती थी, उनका मार्गदर्शन करती रहती थी। और इस बारे में कोई निर्णय नहीं था। इस बारे में कोई निर्णय नहीं था, क्योंकि अब कई मानव संस्कृति में है, हर आदमी में कामुकता थी। हर एक आदमी में सेंसेबल थे। लेकिन जब तक मैं अपने प्रिय भगवान विष्णु को नहीं पा गई, तब तक यह कामुक नहीं था। पृथ्वी को सभी चीजें कामुक है, इसके पास एक एहसास है। जब तक माता ने भगवान विष्णु को नहीं पाया था, तब तक पृथ्वी में कामुकता नहीं आई थी। जब माता भगवान विष्णु को पाई, तब पृथ्वी की सभी चीजें कामुक हो गई। सभी चीजों में एक एहसास आ गया, यहाँ तक कि जब आप पत्ती या गुलाब की पंखड़ियों को भी छूते हैं तो उसके बारे में संवेदनशीलता होती है। यानी कि माता कह रही है कि अब हर एक चीज में फीलिंग्स आ गई, एक एहसास आ गया। यहाँ तक कि जब हम एक फूल की पंखड़ियों को भी छूते हैं तो हमें कुछ एहसास होता है। एक मिनट। तो जब हम एक गुलाब की पत्ती को भी छूते हैं तो वहां पे भी हमें एक फीलिंग होता है, हमें एक एहसास होता है। प्राचीन काल में कामुकता का उत्सव मनाया जाता था। भविष्य में भी यही होगा। अगले कुछ वर्षों में मानवता के लिए एक अधिक मात्र सत्तात्मक प्रणाली में संक्रमण के लिए तैयारी चल रही है। यानी अगले कुछ वर्षों में मात्र सत्तात्मक प्रणाली संक्रमण के लिए तैयारी चल रही है। यानी कि एक परिवर्तन आएगा, जो महिला के द्वारा शासन होगा। नई प्रणाली में सच्ची समानता होगी, और ये जब नई प्रणाली आएगी तो उसमें एक समानता होगी। यहाँ पे यह यह अतीत के मात्र सत्तात्मक प्रणाली से मिलता जुलता होगा। जब अतीत बहुत पुराने समय में, हाँ, उस समय सब में समानता थी।
यदि हम सतयुग में जाके देखेंगे तो वहां पे तो वो कोई वहां पे वायलेंस नहीं था, वहां शांति था, प्रेम था, अमन था। तो वैसा ही वैसा ही दुनिया फिर से बनेगी, वैसा ही मानव संसार फिर से बनेगा, जब कुछ वर्षों के बाद, जब महिला के द्वारा शासन होगा, ये प्रणाली पूरी परिवर्तन होगी। और यह प्रणाली जो होगी पुराने जमाने में जो था वैसा ही होगा। यह परिवर्तन पहली बार में धीरे धीरे लग सकता है। ये जो परिवर्तन जब होगा तब पहले ये धीरे धीरे होगा, लेकिन यह तेजी से होगा। स्टार्टिंग में कुछ पल धीरे धीरे होगा, फिर ये तेजी से होगा, क्योंकि विश्वास प्रणाली तेजी में शिफ्ट होने लगती है। जहां विश्वास होता है वहां तेजी से अपने आप कार्य होता है। देखिए, जब हम दिल से कोई चीज को चाहते हैं और विश्वास हमारा दृढ़ होता है तो वो काम तेजी से अपने आप होता है। तो उसी तरह महिला के द्वारा शासन की प्रणाली तेजी से परिवर्तन होगी, और ये प्रणाली कुछ दिन धीरे धीरे होगी और फिर तेजी से पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर आनंद कर्णेश पूछ रहे हैं, तो क्या महिलाएं मानव समाज के अधिक नियंत्रण पर जोर देगी? तो क्या ये जो समाज है महिला के द्वारा शासन के लिए या महिला के द्वारा नियंत्रण पर अधिक जोर देगी? महिला, अब तो माता कहती है महिलाओं के अधिक नियंत्रण लेने के बारे में ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं के द्वारा नियंत्रण हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपने मन को अपने दिल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा कि महिलाएं कुछ जोर जबरदस्ती का कुछ करेगी। ये दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाएगा, और इस तरह मर्दाना और स्त्री के बीच श्रद्धाओं को बहाल किया जाएगा। इस तरह ये महिला और पुरुष के द्वारा पूरी तरह से इक्वालिटी, डुअलिटी होगा। यहाँ पे पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी चीजें पहले से ही संक्रमण की स्थिति में आ जाएगी, पहले से ही वहां परिवर्तन हो जाएगा। यह इंसानों का दिमाग है जो इस जगह पर नहीं है। एंजेलिक पथ चलने के लिए कई प्रतिज्ञाओं का कारण है। यद्यपि प्राचीन प्राचीन काल में मानव समाज स्त्री के सामने समर्पण कर रहा था, लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास एक सामग्री या रानी थी जो बाकी सभी के ऊपर थी। पहले जमाने में भी आत्मसमर्पण स्त्री के सामने किया जाता था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई एक वशिष्ठ, कोई विशेष रानी है। हम बस समर्पण के भाव में रहते थे, इक्वालिटी के भाव में रहते थे, इसलिए ऐसा करते थे। इस पुस्तक के बाकी हिस्से में मैं पृथ्वी पर अपने अलग अलग अवतारों की कहानियों को साझा करना चाहती हूँ। माता बता रही है क्या क्या चाह रही है और क्या क्या होगा। इस पुस्तक के तीसरे और चौथे भाग में मैं राम के साथ सीता के रूप में अपने अवतारों की कहानी साझा करूंगी। कृष्ण के साथ राधा और द्रौपदी के रूप में सत्ता के बीच प्रसार के साथ मेरी कहानियां को युगों के माध्यम में बदल दिया जाएगा, जैसा कि मैं अपने प्रिय के साथ प्यार की अपनी कहानियों का साझा करूंगी। मैं वह सब नहीं करूंगी जो गलत है। आगे माता क्या क्या आएगा वो सब माता बता रही है। और जो कुछ छिपाया गया है उसे प्रकट करे ताकि ये कहानियां पूरी की जाए। हर प्रकार का जो भी है, सीता के रूप में आई, राधा के रूप में, द्रौपदी, बुद्ध, उन सब में बहुत कुछ छिपाया गया या बहुत कुछ अपने आप जोड़ा गया है। तो उन सब के बारे में माता क्लियर करना चाहती है। इसीलिए माता बोली कि मैं हर तरह की मेरी एक एक कहानियों को मैं यहाँ बताऊंगी, और जिसमें जो कुछ छिपाया है या जो मुझे बताना चाहती हूँ वो सारा मैं यहाँ पे खोलू, साझा करूंगी, और जो कुछ छिपाया गया था उसे प्रकट करे ताकि ये कहानियां पूरी हो सके। कुछ जो छुपाया गया है
तो उसको वो यहाँ पे बता के वो हर कहानियों को पूरा करना चाहती है। अपने पहले तीनों चक्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले चक्रों और तत्वों के बारे में नई अंतर्दृष्टि साझा करूंगी और कानून की भूमिका और उपयोग करते हुए अपनी भूमिका को प्रकट करने में उनकी भूमिका होगी। इस पुस्तक के 5वें भाग में मैं अपनी आत्म जनजाति के बारे में रहस्य प्रकट करूंगी, जिसने कई आध्यात्मिक मार्ग बनाए हैं, जिन्हें अब मनुष्यों द्वारा हिंदू और बौद्ध धर्म के रूप में देखा गया है। मैं अपनी पत्नी यशोधरा के रूप में अपने अवतार के दृष्टिकोण से गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में नई अंतर्दृष्टि साझा करूंगी। मैं विष्णु के साथ सरस्वती के मार्ग के बारे में रहस्य को भी प्रकट करूंगी, जिसमें उनके माध्यम से आदिम बुद्ध और बुद्ध में उनकी परिवर्तन भी शामिल है। जैसा कि हम रहस्यों को और हमारी आत्म जनजाति के मिशन को उजागर करते हैं, हम आत्मज्ञान के विभिन्न चरणों को खोज करेंगे। मेरे खुलासे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में स्त्री पक्ष को एकता में शामिल करेंगे। तो आगे हमें ये सब एक एक रहस्य माता बताएगी। इस पुस्तक के 6ठे भाग में आप मुझसे स्वयं की जीवन यात्रा और आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने तीसरे चक्र में अपने हृदय चक्र के में जाने की प्रतिक्रिया में हैं, इसलिए आप मुझसे इन दोनों चक्रों के बारे में अधिक विस्तार के सवाल पूछ सकते हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैं संपूर्ण स्त्रीपद के माध्यम से संपूर्ण मानवता के परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, चक्रों के बारे में ज्ञान देंगी, फिर अपने स्त्री पद के माध्यम से संपूर्ण मानवता में कैसे परिवर्तन आए उसका मार्गदर्शन भी माता करेगी। जैसा कि अधिक देवी अलग अलग पैथरों में निकट भविष्य में बोलती है और आप दिव्य स्त्रोण ज्ञान के माध्यम से विभिन्न आध्यात्मिक पथों की एकता में शामिल होते देखेंगे। यह धर्म के पहिए का अगला मोड़ होगा, जो मर्दाना का सम्मान करते हुए स्त्री के सशक्त होगा। हम फेमिनाइन एनर्जी को सम्मान करते हुए मस्कुलाइन एनर्जी को सम्मान करते हुए हम फेमिनाइन एनर्जी को सशक्त करेंगे। स्त्री को सशक्त करेगा, ये देवी बोलेगी कि कैसे हृदय और उच्च चक्र निचले चक्रों को पोषित करते हैं। कैसे कैसे हृदय चक्र और ऊपर के चक्र हमारे निचले चक्रों को कैसे पोषित करते हैं, ये भी माता हमें आगे के चैप्टर में बताएगी। विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों से अंतर्ज्ञान की नई कहानियां बताएंगे। आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में उठता है, और हम आपके दिल की सामग्री के लिए हर बात का जवाब देंगे। हम सीता के रूप में अपने अवतार के साथ शुरू कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी जी, और आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो उम्मीद है स्त्री के देवी देवी स्त्रियों के 3 खुशियों के बारे में मैंने इस चैप्टर को बताने में पूरी तरह से कोशिश की है, और बाकी स्वयं भी पढ़ते रहेंगे। और जिसके पास भी ये बुक है, इस बुक को हाथ में लेके जब हम चैप्टर को सुनते हैं तो हम इसकी एनर्जी को फील करेंगे, और जब हम स्वयं से पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज शायद मुझसे भी छूटी हो, जो मैं नहीं पकड़ पाई हूँ। हो सकता है जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे। तो अपने आप भी पढ़िएगा, और यहाँ जो मैंने कहा है उसमें आपको कुछ पूछना है या कुछ अपने अनुभव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बढ़िया है था आज का स्वाध्याय। फेमिनिन एनर्जी जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी बहुत ही मेडन, मैट्रेस और क्रोन्स, ये टॉपिक्स ऐसा इतना
डीप पता ही नहीं था, और आपने जो बताया और भी अच्छे तरीके से बताया। एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है मैम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बुक कहाँ से मिल रही है आपको? क्योंकि यूनिवर्स मुझे देने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। मैं अमेजन पे भी डाला, अमेजन में भी नहीं है। एक और बुक से बोला, वहां पे भी नहीं है, मुझे मिल ही नहीं रहा है बुक। मैंने मैं तो चाहता अमेजोन हूँ, से ही मंगाया था। नहीं मिल रहा है मैम। मैं हाथ से लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ किंडल से, लेकिन हाँ, अमेजन से मंगा रहा हूँ ना, तो अमेजन में नहीं है डिलीवरी इसकी। अच्छा, ठीक है, मैं कल चेक करती हूँ। मुझे हाँ तो ऐसे ही याद है, शायद मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। यदि और कोई साइट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, या फिर आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपको ये बुक भेज दूंगी। थैंक यू मैम, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज हाँ, मैंने बहुत बहुत ट्राई किया इसका, मैं करीब 15-20 दिन से ट्राई किया, मुझे था कि आपको एक बार मैसेज भी करूं। फिर मैं बोला एक बार हाँ, आपके साथ जब सामने से बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बुक को हाथ में लेने के लिए, बट वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं पता है ये बुक 2-3 दिन से अपने पास रख के सो रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बुक की एनर्जी को और फील करना है, मुझे अच्छा हम्म, लगता है। तो हम्म। और आप माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को बोलिए मुझे ये बुक चाहिए। देखिए, आपको कल ये बुक अपने आप ही मिल जाएगी। रोज 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 प्रे करता हूँ मैम मैं, हाँ, तो रोज प्रे करता हूँ। प्रे में हम्म, थोड़ी सी शायद कहीं ना कहीं कमी होगी, और प्रे हाँ। करिए। हम क्या एक बार दो बार मांगते हैं, नहीं मिलती है नहीं तो नहीं, मैं प्रे रोज करता हूँ। हाँ, तो आज मिल जाएगी। माँ सरस लक्ष्मी की जो वाहक हैं अभी आज के टाइम पे, जो उनका हाँ, मैसेंजर हैं, उनके हाँ, सामने ही अपने प्रस्ताव रख दिया, मतलब यूनिवर्स के सामने रख दिया फिर थक हाँ, के। तो ये बुक मिल ही जाएगी आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू। मास्टर्स, मैम ने बहुत अच्छा, आज आप लोगों का दिन था एक्चुअली, जितनी फेमिनिन एनर्जी थी उनकी एनर्जी और बढ़ी होगी, मैस्कुलिन को तो डेफिनेटली बढ़ी ही रही है, बट फेमिनिन की आज डे था, तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस हो, आई थिंक रागिनी मैम, प्रीत मैम हैं, दोनों लोग से ही मैं चाहूंगा कि आपने एक्सपीरियंस साझा करे या उनके कोई विचार हैं तो वो भी हर पूछे। हर एक महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। किसी में राइट। कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। यदि आप एक जेंट्स है तो ऐसा बात नहीं है, आपके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है और हमारे अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी है। ये चीज भी हमने जाना है। और राइट। तो सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी है तो हम महिला के ही साथ है ये। नहीं, वो तो समझ में आ गया था मैम मुझे, वो इसीलिए हाँ, मैंने वो बताया कि महिलाओं के का आज दिन है, बिकॉज उनकी एनर्जी हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी है, हमारे हाँ, अंदर तो है ही है मैं फेमिनिन एनर्जी, और हम तो ले ही रहे फेमिनाइन हैं। सुनने से ऐसे लगता है ना हमारा है। राइट। वो डबल एनर्जी हो गई ना। हाँ। राइट मैम। रागिनी मैम। जी। जी। थैंक यू मैम। आत्मा बंदन मैम। आत्मा आत्मबंधन। बंदन सभी मास्टर्स को। मैम, मैं सुनने के पर्पज से ही बैठी थी, पर आंखें बंद करके बैठी थी तो मैं ध्यान में चली गई थी। मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। जब सुन रहे थे ना तभी भी मैं ध्यान ही कर रही थी। पहले जब ध्यान किया था ना, बहुत अच्छा ध्यान हुआ था, तो मन नहीं कर रहा था ध्यान से वापस आने का। तो मैं ध्यान ही कर रही थी, और उस ध्यान में मैं अच्छे से ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। और ध्यान इतना अच्छा हो रहा था ना, पूरा मणिपुर चक्र, हृदय चक्र दोनों लेके ना, दोनों साथ में वाइब्रेट हो रहा था, और बहुत अच्छे से हो रहा था। तो मैं उसी में ज्यादा मगन थी, मैं सुन तो ज्यादा कुछ नहीं पाई, तो हाँ, तो इसलिए। बहुत अच्छा है ना, जब अगर हम ध्यान से हमारा बाहर आने का मन नहीं करे ना, तो हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको हम्म। ध्यान में आप ज्यादा कुछ सीखेंगे और ज्यादा कुछ अनुभव करेंगे। सुनना तो क्या है, ये देखिए, आपको पता ही है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप तो बाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन जो अनुभव आपको अभी हो रहा है वो माता स्वयं आपको दे रही है, तो उस अनुभव को ही लेना चाहिए। इसलिए ध्यान के बाद हम हमेशा लास्ट में यही बोलते हैं, यदि ध्यान को कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी लोग आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हम हमेशा लास्ट में ये चीज बोलते हैं। हालांकि मैं अभी नहीं बोली, ध्यान नहीं रहा मुझे, लेकिन हमें ध्यान से अगर बाहर आने का मन नहीं हो रहा है तो हमें नहीं आना चाहिए।
और आप इसको नहीं सुने तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको आप सुन लीजिएगा। जी और मैम, जो जरूर चक्रा की सुनूंगी। एनर्जी जो आपको जो फील कर रहे थे, ये क्या है? जी। मणिपुर हमारा निचला 3 चक्र है, और हृदय चक्र हमारा मिडिल में है, और उसके ऊपर 3 चक्र है। तो आपको ये चक्रों का, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चक्रा वाला ही होगा, तो अच्छा। माता ने भी कहा है हमें हर तरह का ज्ञान देंगी, और जो जो स्टोरी में कुछ इनकम्प्लीट है उसको वो कंप्लीट करेगी। जैसे हमने सीता का चैप्टर पढ़ा तो हमने जाना कि जैसे हम बोलते थे लक्ष्मण भगवान राम सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सीता जी को वनवास में जाना पड़ा, और लव कुश को उन्होंने वनवास में जन्म दिया, उन लोग वहीं रहे, जंगल में रहे, आश्रम में रहे। तो वो स्वयं चाहती थी, हम्म। क्योंकि वो वहां की ऊर्जा को फील करा के उनको अधिक ध्यान संस्कार ये सब देना चाहती थी, अध्यात्म से जोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो बोले हम, मेरा और राम दोनों का निर्णय था, और इसीलिए मैं आश्रम में गई। उसने काफी उनको, कुछ अलग है उसमें, बहुत कुछ अलग जो हमने हाँ दिखाया गया है उससे हाँ काफी कुछ अलग है। मैंने भी पढ़ा है उसको, बहुत अच्छा, मतलब अलग ही है काफी। हाँ। और उसको और पढ़ने में कितना जुड़ाव होता है। रावण ने क्यों हरण किया? रावण को उनसे शादी नहीं करना चाहता था, उनका आध्यात्मिक ज्ञान को पाना चाहता था कि वो मेरे पास रहेंगी तो मैं उसके आध्यात्मिक ज्ञान को ले सकूं, क्योंकि रावण खुद बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो वो कोई शादी नहीं करना चाहता था। ये सब एक तो बनाया गया है एक स्टोरी, ताकि हम्म। हमको भी एक इंटरेस्ट आए। हाँ, रावण और हमको मतलब समझाने के लिए भी कि राक्षस, ऐसा ऐसा। हाँ। हाँ, और किसी तरह ये से जो समझो। सच्चाई है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जो अध्यात्म में आए हैं, जो ध्यान में आए हैं, उनके लिए ही ये स्टोरी है। आज आप जाके बोलोगे कहीं रामायण हो रही है तो नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो लोग हम्म। आपको बोलेंगे आप जाइए बाहर। तो वहां हम्म। जगह में हमको बोलना भी नहीं है। वहां जैसी स्टोरी चल रही है वहां वैसे ही चलने दीजिए। ये हमारे अपने ज्ञान की बात है, जो अध्यात्म से जुड़ रहा है, जो ध्यान को समझ रहा है, वही इसको समझ पाए। तो ये बहुत गहरी किताब है, और बहुत सरल ज्ञान है, लेकिन बहुत गहरी है। इसको समझने के लिए बिना ध्यान करने वाला व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा, उसके अंदर नहीं उतरेगी ये बातें। तो आगे हमें कृष्ण के साथ राधा की भी बात है, बुद्ध और यशोधरा की भी स्टोरी है कि जब बुद्ध छोड़ के गए तो यशोधरा को कैसा लगा। हमें लगा कि उन्हें बहुत दुख लगा होगा, तो ऐसा नहीं है, उन्हें एक बार जरूर दुख लगा, लेकिन फिर वो बुद्ध और यशोधरा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। बस वो दूर जरूर थे, हाँ। लेकिन वो दोनों कनेक्ट थे। ये भी हम आगे स्टोरी में जानेंगे। तो इसलिए हमें एक एक चीज समझेंगे, तो जब हम जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यदि जीवन में हम जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है, और हम कुछ सीखने के लिए हमारे साथ ऐसा होता है, तो वो चीज को हमारा मन फिर मानेगा। जब हम समर्पण भाव में आएंगे तभी हम कुछ समझ सकेंगे, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है ना? जी मैम, थैंक यू मैम। और मैम मैं ये कह रही थी, आप अभी कह रहे थे कि मैं भेजूंगी बुक, वो आपके पास रहता है क्या बुक ये? नहीं नहीं, मेरे पास रहता नहीं है, लेकिन मैं कौन सा साइट है आपको नहीं दिख रहा है तो मैं देख के मैं भेज दूंगी। आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिएगा। जी मैम, शिव थैंक यू मैम, कुमार जी, मुझे आप भी भी अपना चाहिए। एड्रेस भेज दीजिएगा, हाँ। और रागिनी जी को मेरा नंबर दे दीजिएगा, आप भी अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए। जी। ठीक है ना? ठीक। ठीक है बहन, धन्यवाद मैम। सो यूनिवर्स ने अरे आज सुन लिया है ना। थैंक यू। तो थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। प्रीति अगर और मैम, किस, प्रीत जी और एक मिनट प्रीति मैम, जी। प्रीति मैम और प्रीत मैम, आपका कोई प्रश्न है? मैम आपको हैंड रेस कर सकती हैं। तो चलिए, उनका कोई प्रश्न नहीं है तो ओके कोई मैम, आई बात थिंक नहीं। नहीं है। यदि प्रश्न आपको अभी नहीं पूछना है, बाद में भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मुझे फोन करके बात कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका मन हो। तो थैंक यू चलिए, मैम, बहुत थैंक बहुत यू वेरी धन्यवाद। मच। हर सभी दिन को हर शुभ हर रात्रि। स्वाध्याय आपका एक अपना ही लक्ष्मी जी की ऊर्जा
लेके आता है, और कल सब लक्ष्मी सर्कल ध्यान रहता है। तो दोनों दिन का एक अलग ही, एक बोलते हैं ना, कल्मिनेटिंग पार्ट रहता है, जैसे एक के ऊपर एक ऐड हो गया। आनंद करुणेश जी का लक्ष्मी सर्कल ध्यान और ये आपकी स्वाध्याय है, तो बहुत एनर्जी मिलती है मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। तो हम उस समय जानेंगे चक्रों की का ज्ञान, चक्रों से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, क्या है चक्र, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट। थैंक यू फ्रेंड्स।